कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहले अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहे हैं, कल हमने वाज और वर का प्रयोग किया था। तो वाज और वर में से कल हमने केवल आपको वर का करवाया, वाज का करवाया था, और आज हम आपको वर का प्रयोग करना का अभ्यास करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वर का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले वर का अर्थ होता है थे। थे मीन्स पहले की बात हो रही है, यानी जो समय बीत चुका है। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं बच्चा था, यानी मैं था मतलब पहले था, अब नहीं है। ठीक है ना। जैसे आम पके हुए थे, आम पके हुए थे, बच्चे कक्षा में थे। अब सब में थे आ रहे थे, मतलब ये बातें पहले हो चुकी है, अब नहीं है। यानी भूतकाल, जो समय बीत गया, जिसके बारे में बात हो चुकी है, उसको हम वापस बाद में वर्तमान में दोहरा रहे हैं, तो हम थे का प्रयोग करते हैं। अब वर का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, वाई ओ यू, यू मीन्स क्या होता है? तुम। वाई ओ यू, यू मीन्स तुम। डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स हम। डब्ल्यू ई वी, वी मीन्स हम। टी एच ई वाई वे, सॉरी, टी एच ई वाई दे, दे मीन्स क्या होता है? वे, एक से ज्यादा हो गए वे। टी एच ई वाई दे, दे मीन्स वे। फिर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। वर का प्रयोग वी, वी मीन्स हम। यू, यू मीन्स तुम। दे, दे मीन्स वे। और प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। जैसे बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकती है, मैंगोज हो सकती है, टेबल्स हो सकता है, चेयर्स हो सकता है, पेन्स हो सकता है। यानी कहना मतलब संख्याएं एक से क्या होती है? ज्यादा। तो बहुवचनकर्ता के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा वर का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल समय के लिए, यानी जो समय या जो बात पहले हो चुकी है, उसके लिए वर का प्रयोग किया जाता है। तो वापस देखिए, वर का अर्थ क्या होता है? थे। वर का अर्थ क्या होता है? थे। वर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ। और वर का प्रयोग भूतकाल समय यानी जो समय बीत चुका है उसके लिए किया जाता है। अब जैसे दे, मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। मैंने लिखा टी एच ई वाई दे। क्या लिखा? टी एच ई वाई दे। डब्ल्यू ई आर ई वर, डब्ल्यू ई आर ई वर। पी एल ए वाई ई आर एस प्लेयर्स, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी, यानी वे खिलाड़ी थे, वे खिलाड़ी थे। फिर वाई ओ यू, डब्ल्यू ई आर ई वर और स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी थे, अब नहीं है, पहले की बात हो रही है, थे, तुम विद्यार्थी थे। अब देखिए, स्टूडेंट जो लिखा ना, ये हमने बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट, ये हो गया स्टूडेंट। यानी एक बच्चे की, विद्यार्थी की बात नहीं हो रही है, यहाँ एस लगा हुआ है, यानी बहुवचन बन गया ये क्या बन गया? स्टूडेंट्स। वर नोटी, नोटी मीन्स क्या होता है? शरारती। तो विद्यार्थी शरारती थे, हम इसको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी शरारती थे। और तीसरा मैंने लिखा है मैंगोज। मैंगो नहीं है, मैंगोज है, बहुवचन का शब्द है। मैंगोज वर राइप, राइप मीन्स क्या होता है? पका हुआ। क्या होता है? पका हुआ। तो मैंगोज वर राइप यानी आम पके हुए थे। तो ये सब थे का प्रयोग यानी वर का प्रयोग के बारे में बात हो रही है। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है कि वर का अर्थ क्या होता है? थे। इसका इस्तेमाल, प्रयोग कहाँ होता है? यू के साथ यानी तुम, वी के साथ यानी हम, दे के साथ यानी वे, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। और इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल के समय में जो बातें हो चुकी है या जो समय बीत चुका है उसके लिए किया जाता है। अब देखिए, एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं वी यानी हम, यू यानी तुम, दे वे और बॉयज लड़के, वर
वर्क का अर्थ क्या होता है? थे। क्या होता है? थे। अब यहाँ लिखा मैंने ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स समय पर। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। वॉइज, वॉइज मीन्स बुद्धिमान। रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत। थिन, थिन मीन्स पतले। अब मैं यहाँ लिखा इन द क्लास यानी कक्षा में, और फिर लिखा है सिक, सिक मीन्स बीमार। अब आपको एक सब्जेक्ट चुनना है इन चारों में से, फिर उसके साथ में आपको वर लेना है, और वर के साथ में यानी ऑब्जेक्ट जो आपको एक वाक्य दे रखे हैं इनको लेकर एक वाक्य को बनाना है। जैसे मैंने लिया वी, वी के साथ में हमने वर प्लस किया, तो WERE, वी वर। अब मैंने इसको ले लिया ऑन टाइम, तो यहां लिखा दिया मैंने ऑन टाइम। तो इसकी हिंदी क्या हुई? हम समय पर थे, यानी जहां भी पहुंचना होगा आप समय पर पहुंच चुके हैं। जो काम करना था वो आपने समय पर कर चुके हैं, यानी वी वर ऑन टाइम, यानी हम समय पर थे। अब दूसरा, जैसे मान लो हमने लिया यू, तो मैंने लिया यू, यू के साथ में हमने लिया वर। क्या लिया? वर। यू वर, तुम थे, क्या थे? YOU हमने लिख दिया यू, फिर हमने किसको लिया? वर, WERE वर। तो क्या बना ये? तुम थे, क्या थे? अब हम इसको हैप्पी से जोड़ देते हैं, तो ये बन गया हैप्पी। टोटल वाक्य बना आपका पूरा यू वर हैप्पी। तो ये बना तुम खुश थे, तुम खुश थे। अब मान लीजिए मैंने लिया बॉयज। क्या लिया? बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के। BOY बॉयज, बॉयज को हमने लिया साथ में वर, यानी बॉय को हमने वर से जोड़ा। बॉयज को वर से जोड़ा तो लड़के थे, कहाँ थे? इन द क्लास। तो इन द क्लास, तो इसकी हम हिंदी बनेगी लड़के कक्षा में थे। लड़के कक्षा में थे। बॉयज वर इन द क्लास, लड़के कक्षा में थे। अब हमारा जो एक सब्जेक्ट और है वो है दे, तो दे वर, दे वर। तो दे के साथ में हमने लिया वर, तो वे थे, क्या थे? रॉन्ग। दे वर रॉन्ग, यानी वे गलत थे, वे गलत थे। तो अभी आपने ये देखो वर का प्रयोग सीखा। यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट है, ये और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। आप स्वयं को भी इस प्रकार से वाक्य को बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने लिया दे, इसको लिया वर, तो वे थे, इसको ले लिया हमने वॉइज, बुद्धिमान। तो क्या बना वाक्य? दे वर वॉइज, यानी वे बुद्धिमान थे। अब जैसे ले लिया हमने, मान लीजिए वी ले लिया, वी वर थिन। थिन मीन्स क्या होता है? पतले, यानी हम पतले थे। या वी वर इन द क्लास, हम कक्षा में थे। तो आप स्वयं इनको लीजिए, बीच में वर का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस बनाइए। हिंदी देखो मैंने आज आपकी लिखी हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी हिंदी बनाने में भी। और आप स्वयं इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको इनको लिखना। कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको इंग्लिश का अध्ययन करवाया, अब हम उसी में आपको कक्षा 4 में
गणित विषय का अध्ययन कराएंगे। क्या कराएंगे? गणित विषय। तो गणित के अंदर हम आपको भिन्न सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम भिन्न संख्याओं के अंदर दो भिन्न संख्याओं को आपस में भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में देखना है और समझना है। तो आपको सबसे पहले एक नियम को ध्यान रखना है कि अगर भिन्न संख्याओं में भाग करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भिन्न संख्या में दिए गए भिन्न संख्या में दिए गए भाग के चिन्ह, यानी ये जो इस प्रकार से भाग का ये चिन्ह जो होता है, भाग चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में, यानी गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। पहला काम तो आपको यही करना है कि जहां पर भाग का चिन्ह दे रखा हो उसे आपको क्या करना है? गुणा के चिन्ह के अंदर बदल देना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि चिन्ह के बाद वाली संख्या, चिन्ह के बाद वाली संख्या अपना स्थान बदल देते हैं। यानी अंश वाली हर पे और हर वाली अंश पे। तो इस नियम को आपको क्या करना है? ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना है। वापस समझ लीजिए, भिन्न संख्या में दिए गए भाग के चिन्ह को आप सबसे पहले क्या करोगे? गुणा के चिन्ह में बदलोगे। फिर चिन्ह के बाद वाली जो संख्या है वह अपना स्थान बदल लेगी। अंश वाली हर पे चली जाएगी, हर वाली अंश पे चली जाएगी। अब इस नियम को इन सवालों में लागू करके सवालों को हल करने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, संख्या है 3/4, भाग का चिन्ह 2/4। अब सबसे पहला काम क्या लिखा हमने? भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना। तो 3/4 ये भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह को हमने गुणा के चिन्ह में बदल दिया। नंबर 2 क्या था? चिन्ह के बाद वाली संख्या अपना स्थान बदल देती है, तो संख्याओं का स्थान बदल दीजिए। अब ये 2 जो है अंश पर है, तो ये कहाँ आ जाएगा? हर पर। स्थान बदल गया। अब 4 हर पर है, ये कहाँ आ जाएगा? अंश पर। ये आ गया। तो देखिए हमने क्या काम किया इसके अंदर? 3/4 भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दिए। फिर इन संख्याओं का स्थान हर वाली अंश बन गई, अंश वाली हर बन गई। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं कि अंश का भाग हर में और हर का भाग अंश में लगा सकते हैं। 2 का भाग 4 में या 4 का भाग 2 में लगा सकते हैं। फिर हम चाहें तो तिरछा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भी भाग को लगा सकते हैं अगर लगता हो तो यहाँ देखिए 4 और 4 है, तो हमने 4 का भाग 4 में लगाया, एक भाग, एक एक आया। अब हमारे पास संख्या क्या रह गई? ऊपर अंश में तो रह गई 3 इंटू यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 1 इंटू 2। अब भाग नहीं लग रहा तो अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए। तो 3 को 1 से गुणा किया 3, 1 को 2 से किया 2, और ये क्या आएगा? हमारा आंसर।
3/2। क्या आया? 3/2। अब दे सवाल नंबर बी, इसी प्रकार का है, सेम टू सेम। सबसे पहले सवाल 7/8 भाग का चिन्ह 21/4। तो सबसे पहले काम, पहली संख्याओं को तो आपको वैसे का वैसे ही उतारना है, पहली भिन्न का तो आपको अपने स्थान पे उतारना है। अब आपका काम शुरू होता है, भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। तो भाग के चिन्ह को हमने गुणा के चिन्ह में बदल दिया। अब चिन्ह के बाद वाली संख्या अपना स्थान क्या कर लेगी? बदल लेगी। अंश वाली हर पे, हर वाली अंश पे। तो यहाँ 21 अभी अंश के स्थान पर है, अब कहाँ जाएगा? ये हर के स्थान पे। हर के स्थान पे कितना है? 5। ये बन जाएगा अंश के स्थान पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना बदलने के बाद हम अंश का भाग हर में, हर का भाग अंश में लगा सकते हैं अगर लगता हो तो देखिए 21 का भाग 5 में नहीं लगता और 5 का भाग 21 में नहीं लगता। इसी प्रकार इधर देखिए 7 का भाग 8 में, 8 का भाग 7 में नहीं लगता। तो ऊपर नीचे तो भाग नहीं लग रहे, तो हम क्या करेंगे? अब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तिरछा देखेंगे कि भाग लग रहा है या नहीं। तो देखिए 5 और 8 ये दोनों किसी संख्याओं से भाज्य नहीं है। अब 21 और 7 ये दोनों भाज्य हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये कट गए। यानी 7 का भाग हमने 21 में लगा दिया तो कितनी बार गया? 3 बार। अब किसी भाग नहीं लग रहा तो अंश के स्थान पर क्या रह गया? ऊपर यहाँ रह गया 1/8 और इधर रह गया 5/3। जब किसी प्रकार से भाग नहीं लग रहा हो तो हम अंश को अंश से और हर को हर से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 1 का भाग 5 में दिया, सॉरी 1 को 5 से गुणा किया 5 बट्टा 8 को 3 से गुणा किया 8 तिया 24। तो हमारा आंसर आया 5/24, जो कि आपका उत्तर है। अब ये देखिए 2 सवाल मैंने नीचे लिखे हैं, ये आपको समय करना है। देखो नियम मैंने लिख रखा है कि भाग के चिन्ह को पहले आप गुणा के चिन्ह में बदलोगे, बदलने के बाद चिन्ह के बाद वाली संख्या अपना स्थान क्या कर लेगी? बदल लेगी। दूसरी बात, आपको क्या करना है? ये देखना है कि अंश का भाग हर में या हर का भाग अंश में लग रहा है क्या? लग रहा है तो लगा दीजिए। फिर आपको देखना है तिरछा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तिरछा देखना है इसे। अगर भाग लग रहा है तो लगा दीजिए। बाई चांस अब भाग लगना बंद हो जाए या नहीं लग रहा हो तो आप अंश को अंश से गुणा कर दीजिए और हर को हर से गुणा कर दीजिए और वही आपका आंसर है। अब इन 2 सवालों को आपको स्वयं अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।